ओए चौकीदार, इंटरव्यू यहीं हो रहे हैं? हाँ यहीं हो रहे हो, ऊपर 4th फ्लोर पे, शर्मा एंटरप्राइजेस में। जाओ दे दो। अच्छा एक बात बता, ये कंपनी कैसी है? आपके सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मैं आपके सवालों को दे दूंगा। अबे ओए, अपनी औकात में रह, जितना तुझसे पूछा है ना उसका जवाब दे मुझे। देखो भाई साहब, चौकीदार हूँ मैं, और मेरे भी ना कुछ स्टैंडर्ड है। अगर आप मेरे सवालों के जवाब देते हो तो मैं भी आपके सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन अगर आप मेरे को इस तरीके से डराओगे, हो सकता है कि मैं कोई गलत जवाब भी दे दूँ आपको। तो इसलिए कह रहा हूँ आपको, आप मेरे सवालों के जवाब दे दो, मैं भी आपको ठीक ठीक बता दूंगा सब कुछ। अच्छा ठीक है, ड्रामेबाज कहीं का। पूछ, क्या पूछना है तुझे? अच्छा ये बताओ मुझे, जिस कंपनी में आप पहले काम करते थे वो कंपनी कैसी थी? अरे उस कंपनी के बारे में पूछ मत ना, तो ज्यादा अच्छा होगा। जब जब सोचता हूँ ना गुस्सा आ जाता है। अरे बहुत खराब कंपनी थी यार वो। साले पूरा पूरा दिन काम करवाते थे, बैठने तक का टाइम नहीं देते थे, और ऊपर से जैसी सैलरी का टाइम आया, अजी दे देंगे आज, अजी दे देंगे कल, और 12-12, 15-15 दिन बाद सैलरी आती थी उसकी। अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया उस घटिया कंपनी से, इसलिए तो यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ मैं। देख, जो तूने पूछा था ना मैंने बता दिया, सच सच बता दे ये कंपनी कैसी है। अगर अच्छी होगी ना तो आज ही ज्वाइन कर लूंगा मैं। अच्छा, बड़ी घटिया कंपनी थी यार। और बॉस बॉस कैसे थे वहाँ के? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? अबे जब तेरे को बता दिया कंपनी खराब है तो बॉस कैसे अच्छा हो सकता है? बॉस तो एक नंबर का घटिया इंसान था, माँ घटिया। मेरा तो बस नहीं चलता, वरना साले के चांटे लगाता मैं। बस कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए कुछ नहीं कहा। एक बार इस कंपनी में नौकरी मिल जाए मुझे, साले के चांटे तो जरूर लगा के आऊंगा मैं। अच्छा, वो छुट्टी के पैसे वैसे काटते थे कि नहीं काटते थे वहाँ पे? छुट्टी के पैसे? गलती से कोई छुट्टी कर ले, अरे सर में दर्द हो जाए, आप लीव लेके चले जाओ, सिक लीव, उसके पैसे काट लेते थे। छुट्टी के पैसे? एक बार यहाँ पे बस मेरी नौकरी लग जाए, स्टेटस लगाऊंगा, साले को पता तो लगे कितनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ मैं। अब तेरे सवाल पूरे हो गए हों तो मैं पूछ लूँ कुछ? हाँ पूछ लो, क्या पूछना है भाई आपको? चल अब बता, कंपनी कैसी है? अरे ये कंपनी ना बहुत घटिया कंपनी है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता मेरी नौकरी कैसे लग गई यहाँ पे। जबरदस्ती काम करना पड़ रहा है, बस पूछो मत। अरे मैं चौकीदार हूँ, कोई मशीन थोड़ी ना हो। पैर में दर्द होता है खड़े खड़े, थोड़ी देर बैठ जाऊंगा ना, पूरे दिन सुनाएंगे मेरे को बिठाकर। समझे सर, बता रहा हूँ मैं बहुत मजबूर हूँ, बस इसलिए काम कर रहा हूँ, वरना कब की नौकरी छोड़ चुका होता मैं। अच्छा यार, सारी कंपनी एक जैसी हो गई है क्या? अच्छा एक बात बता, बॉस कैसा है यहाँ का? अरे सर जी, जब कंपनी इतनी खराब है तो बॉस सोच लो कैसा होगा। बहुत घटिया बॉस है वो, तो बस नहीं चलता मेरा। अरे औरत है वो, बस इसलिए छूट जाती है। अगर आदमी होता ना, मुक्के मुक्के मारता मुंह पे सीधा। बकवास मत कर ज्यादा, थप्पड़ दूंगा खिंचा के। जितना पूछा उतना बता, इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा। अच्छा ये बता, यहाँ पे अगर छुट्टी उट्टी करते हो तो पैसे कटते हैं उसके या नहीं? अरे भाई तुम क्या पागल वागल हो गया, बेवकूफ हो? क्या खाते हो तुम? तुम्हें पता नहीं है क्या ऐसा ये क्या नहीं? अरे भाई मैं तो एक चौकीदार हूँ, मैं तो चलो बोल रहा हूँ ऊट पटांग, वही तुम भी ऊट पटांग सवाल करे जा रहे हो। अरे जब कंपनी खराब है, बॉस खराब है, तो छुट्टी के पैसे तो काटेंगे ही ना वो। अरे एक दिन की छुट्टी करोगे ना तो 7 दिन के पैसे काटते हैं। बताओ कोई बात है भाई साहब? यार जबरदस्ती करना पड़ रहा है बस काम, क्या बताऊं। देख, एक बार मेरी नौकरी लगने दे यहाँ पे। अगर मेरी यहाँ पे नौकरी लगी ना तो सबसे पहले तुझे निकलवाऊंगा। बहुत बोलता है, बहुत बकवास करता है तू। काम कर अपना, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है मुझे। जियो यार, तू उसके सवालों का जवाब दे दिया, ऊपर से उल्टा बोल रहा मुझे। यार छोड़ो। भैया नमस्ते। अरे नमस्ते भाई। वो इंटरव्यू यहीं पे हो रहे हैं? हाँ हाँ, 4th फ्लोर में, जाइए। अच्छा भाई साहब, वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, ये कंपनी कैसी है वैसे? देखिए भैया, सवालों के जवाब तो मैं दे दूंगा आपके, लेकिन उससे पहले आपको मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। बताइए, दे देंगे? हाँ पूछिए। जाइए बताइए, जिस कंपनी में आप पहले काम करते थे वो कंपनी कैसी थी? भाई साहब कंपनी तो अच्छी थी, बस वो मैनेजर थोड़ा खराब था। अजीब था, मैं वो समझा नहीं। मतलब वो भाई साहब, वो ना पैसों की हेराफेरी करता था और इल्जाम सारा हमारे ऊपर डाल दिया। हमने बताया भी बॉस को कि जो करा है उन्होंने किया है, लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी ही नहीं और हमें ही निकाल दिया जॉब से। और तो और सीसीटीवी फुटेज में भी है वो चोरी करता हुआ। अच्छा, कंपनी वालों ने निकाला नहीं उसे? कैसे निकालते भाई साहब, वो बॉस की बुआ का लड़का है, तो किसी पे तो इल्जाम डालना था, और वो सारा इल्जाम हम पे डाल दिया। और तो और हमारे 1 महीने की सैलरी भी नहीं दी उन्होंने। अच्छा,
अब यहाँ पे काम करोगे, यहाँ पर भी ऐसा हो गया तो? देखिए भाई साहब, अब पांचों उंगलियां एक बराबर तो नहीं होती ना। हम तो मन लगा के काम करेंगे, अब जो है बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है भाई, हम भी यही चाहते हैं कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ही हो। जाइए इंटरव्यू दे दीजिए अपना। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। सोनू, जी मैम। ये क्या बकवास कर रहे थे तुम? मुझे एक बात बताओ कि जो भी इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है तुम उसको क्या क्या बोल रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे बारे में? वो जो पहला इंसान आया था तुमने क्या बताया उसको मेरे बारे में? क्या क्या बकवास कर रहे थे कि इस कंपनी की बॉस अच्छी नहीं है, बेवकूफ है, सैलरी काटते हैं बात बात पे। कब काटी सैलरी? अरे मैडम जी, आप समझी नहीं। दरअसल मैं ये सब इसलिए कर रहा था ताकि आपकी कंपनी को कोई बेस्ट कैंडिडेट मिल जाए। आप तो जानती है ना आजकल के ज़माने को, बाहर से लोग कुछ और होते हैं, अंदर से कुछ और क्या है ना मैडम, ऐसे राह चलते इंटरव्यू ले लो ना थोड़ा सा किसी का, तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। बस ऐसे ही ले लिया मैंने तो थोड़ा बहुत इंटरव्यू, जितना पता था कर लिया बस। अच्छा, तो तुम HR हो इस कंपनी के? नहीं नहीं मैडम, हूँ तो चौकीदारी। बस ये चाहता हूँ कि इस कंपनी का भला हो और क्या। वैसे मैडम जी एक बात कहूँ आपको, वो जो दूसरे नंबर पे आए थे ना भाई साहब, उन्हीं को सिलेक्ट करना आप। वो दिल के बहुत अच्छे हैं, उनको सच में ज़रूरत भी है इस नौकरी की। क्या बात है यार सोनू, तुम तो बड़े स्मार्ट हो, बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें इन सब चीज़ों की अच्छी खासी नॉलेज है। वैसे मुझे एक बात बताना, तुम कितने पढ़े लिखे हो? कर रखी है मैडम 10वीं पास। नहीं, तुम 10वीं पास नहीं हो। अरे मैडम जी झूठ नहीं बोल रहा मैं सच में 10वीं पास हूँ। मैं ये इसलिए कह रही हूँ सोनू, क्योंकि तुम जिस तरीके से लोगों से बात करते हो, जिस तरीके से कम्युनिकेट करते हो, वैसा सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा स्किल वाला ही आदमी बात करता है लोगों से। पहले तुम्हारी बातें सुन करके मुझे गुस्सा तो बहुत आया, ऐसा मन किया कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। लेकिन जब इसकी पीछे की वजह जानी तब समझ में आया कि तुम तो कंपनी के लिए ही अच्छा कर रहे थे। तो देखो, अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें कंपनी के बाहर नहीं, कंपनी के अंदर होना चाहिए। तुम मेरी HR के साथ टाई अप करो और जितने भी इंटरव्यू देने के लिए लोग आते हैं HR के साथ बैठ करके उनका इंटरव्यू ले लिया करो। अरे मैडम जी कहाँ आप हमें इतनी बड़ी कंपनी में अंदर घुसा देंगी यार, हमारी औकात नहीं है, 10वीं पास है हम तो बस। तो क्या हो गया, तुम्हें अच्छा खासा तजुर्बा है। और वैसे भी अगर तुम किसी काम को मन से ठान लो ना तो वो काम इजीली तुम्हें आ जाएगा। बाकी तुम कुछ अपना फ्लेवर ऐड कर दिया करना और कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया करना। फिर अभी तुम्हारी सैलरी 15,000 है और जब तुम कंपनी में ये काम करोगे तब तुम्हारी सैलरी 30,000 हो जाएगी। बताओ, काम करोगे? अरे हाँ मैडम, क्यों नहीं। ठीक है, आप जैसा कहेंगी वैसा कर लेंगे, सिखा दीजिएगा हमें। ठीक है, फिर तो कल मिलते हैं 9 बजे ऑफिस के अंदर। और हाँ, कल ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस मत पहन के आना, नॉर्मल कपड़े पहन के आना। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर अपना ध्यान रखना।